अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था बेंजीन का और लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लिया था बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर रिजेक्ट किया था। अब अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर को अगर मैं रिजेक्ट करने के लिए मैं कह दूँ तो हमने ये किया था, हमने कहा था कि बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल हो सकते हैं। एक ये वाला हो जाएगा 1,5 हेक्साडाइईन और उसके बाद 1,5 हेक्साडाइईन उसके साथ आ जाएगा 3 आयन। इसके ये दो स्ट्रक्चर ओपन चेन में पॉसिबल है। उसके बाद नंबर 2 जो हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये बात कर दी थी कि अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन जो है ये देता है जी एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देता है? ये दिया देता है एडिशन रिएक्शंस और उसके बाद ये देता है प्लस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शंस आ जाएंगे? ये दे देगा एडिशन रिएक्शन, उसके साथ ये दे देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों तरह के रिएक्शन करवा सकता है अगर आप। और उसके बाद नंबर 3 हमने ये किया था कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, अगर मैं आ जाता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ही आता हूँ, तो यहाँ पे आपने ये कहा था कि बेंजीन प्रोड्यूस ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या है कि बेंजीन प्रोड्यूस ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इससे क्या मुराद है, ये यहाँ तक हम ये पहले बात कर चुके हैं। अब ये चूंकि हमारा प्रीवियस लेक्चर भी तो हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर का भी ये जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसकी भी ये बेस है, इसको मैंने पहले करवा दिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो आज हमने टॉपिक करना है वो ये वाला है कि हमने आज करना है बेंजीन की बात हमने शुरू की हुई थी और हम आज करेंगे कैट्यूल स्ट्रक्चर का। आज हम करने जा रहे हैं जी कैट्यूल स्ट्रक्चर। अब कैट्यूल कौन था? कैट्यूल जर्मन केमिस्ट था। कौन था? ये एक जर्मन केमिस्ट था। अब हुआ क्या है कि जब हमने ये वाला स्ट्रक्चर रिजेक्ट किया, ओपन स्ट्रक्चर जब हमने रिजेक्ट किया तो कैट्यूल जर्मन केमिस्ट है, इसने क्या काम किया था? इसने प्रपोज किया था कि जो बेंजीन हो सकता है हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? आप ये कर दो कि बेंजीन हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम यही मान लेते हैं कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो फिर वो कैसा हो सकता है? तो ये बात भी आगे कैट्यूल ने बताई थी कि इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन है क्या? इसके अंदर होते हैं हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और इसका स्ट्रक्चर इसने कौन सा प्रपोज किया था? उसने किया था हेक्सागोनल। कौन सा इसने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था? हेक्सागोनल जी। अब मैं दोबारा फिर वही बात कर देता हूँ कि अगर हमने जब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला रिजेक्ट किया और उसके बाद फिर आ जाएगा कि कैट्यूल की वेरी। कैट्यूल ने क्या कहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक होता है और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? उसके पहले स्ट्रक्चर को मैं ये कह देता हूँ कि बेंजीन का जो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है कैट्यूल के मुताबिक वो ये वाला आ जाएगा और उसके बाद जो दूसरा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है वो ये वाला हो सकता है। तो ये दो बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं कैट्यूल के मुताबिक। ठीक होगी बात? अब हम आ जाते हैं कैट्यूल के बाद हम ये देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था कि बेंजीन प्रोड्यूस ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसके लिए बार फिर मैं कैट्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाता हूँ। तो अगर हम कैट्यूल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे ये कर दोगे कैट्यूल के बारे में कि ज़रा आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये हमने ड्रा कर लिया कि ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। ठीक होगी बात? और बेंजीन स्ट्रक्चर में आप जब इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे?
ठीक है बात, नंबरिंग हमें इसकी करनी है ना, क्योंकि हमने कार्बन को पोजीशन नंबर देना है। तो चूंकि यहाँ पे तमाम की तमाम कार्बन इक्विवेलेंट है, तो आप इसकी नंबरिंग किसी साइड से भी कर सकते हो। ये कर दो नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कर दो 1 2 3 4 5 6, या ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक होगी बात। लेकिन होता क्या है कि बेंजीन प्रोड्यूस ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर से मैं इसके अंदर x को ऐड कर देता हूँ, तो x को ऐड करने के बाद आगे मेरे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। जो पहला प्रोडक्ट होगा वो ये वाला पॉसिबल हो सकता है, आप इसको करोगे कि ये आ जाएगा बेंजीन रिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पे x लगा देता हूँ। दूसरे में मैं ये कर देता हूँ, ये बेंजीन रिंग है और मैं यहाँ पे x को लगा देता हूँ, ठीक होगी बात। और तीसरा मैं ये कर देता हूँ कि ये बेंजीन रिंग है और मैं यहाँ पे x लगा देता हूँ, सही होगी बात। तो अब जब आप लोगों ने x को यहाँ पे ऐड करवा दिया, x कोई भी एजेंट हो सकता है, अब वो पोजीशन नंबर 1 बन जाएगी। क्या हो जाएगा? वो पोजीशन नंबर 1 बन जाएगी। इस तरह के अगर आप इसको करेंगे तो आप यहाँ पे आपने कहा था कि नंबरिंग आप यहाँ से मतलब शुरू कर दें, लेकिन जब आप लोगों ने वहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, अब उसकी नंबरिंग उधर से शुरू होगी। तो ये कार्बन नंबर अगर आप इसकी देखेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, 2 यहाँ भी आ सकता है, 2 इधर भी आ सकता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर मैंने दिया एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, सही होगी बात। तो आप तीनों स्ट्रक्चर को देखें, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया वो पोजीशन नंबर 1 होगी, तो तीनों केसेस में क्या होगी? 1 होगी। आप ये कह दोगे कि बेंजीन 1 करता है मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट, लेकिन जब हम आ जाते हैं इसके, ये तो हमने बात की थी मोनो की, लेकिन जब हम आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटिव में, अब हम आ रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटिव में, तो आप ये करेंगे कि बेंजीन प्रोड्यूस 3 स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर हो सकती हैं? इसकी आ सकती हैं 3 स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं। अब वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं? मैं उसी फार्मूला को दोबारा राइट करता हूँ कि जब आपने यहाँ पे x को ऐड कर दिया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर वहाँ पे आपने x को ऐड कर दिया। अब इसके अंदर आप चाहते हो कि हम y को भी ऐड कर दें, तो y को ऐड करने के बाद जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये वाली हो सकती है। जो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो ये वाला आ सकता है कि यहाँ पे तो x है, ये इसकी बॉन्डिंग है, यहाँ पे y आ सकता है। उसके बाद जो y की पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो x तो यहाँ पे ही है, y यहाँ पे भी आ सकता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद ये आ जाएगा कि दोबारा फिर बेंजीन ये x है इसका, और y को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक होगी बात। और चौथा अगर मैं y को ऊपर लेके जाता हूँ, वही में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये इसका x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, इसकी बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक होगी बात। लेकिन अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो जब आपने मोनो सब्स्टिट्यूएंट को लगा लिया, अब आपने डाई की नंबरिंग मोनो और दोनों को दे के करनी है, तो इधर से वो नजदीक होगा। दूसरा, अब आप यहाँ पे आप नंबरिंग जहाँ मर्जी लेके चले गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नंबरिंग आप उस तरफ लेके जाओगे जहाँ पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? नजदीक होगा। तो ये आ जाएगा 1 2, इधर देखें आ जाएगा 1 सॉरी हम करते आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 3, इधर देखें 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। अगर मैं और आगे लेके जाऊंगा तो अब आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगी, 1 2 और ये आ जाएगा 3। इट मींस कि ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। और अगर आप एक और आगे ले जाओगे फिर ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएंगे, सही है ये बात। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रोड्यूस करता है 1, लेकिन ये डाई प्रोड्यूस करता है 3 स्ट्रक्चर्स। क्या प्रोड्यूस करता है? ये डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो 3 शो करता है। अब इसके हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि बेंजीन की जब हमने बात करनी है, ये तो मैंने बात कर ली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, लेकिन हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शंस की। तो हम आ जाते हैं कि बेंजीन आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। नंबर 3 इसका आ जाएगा बेंजीन का जी एडिशन रिएक्शन।
तो बेंजीन आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल कर लेते हैं। तो अब एडिशन रिएक्शन में हमने ये करना है कि से ये मेरे पास बेंजीन है जी, बेंजीन के अंदर इसकी बॉन्डिंग है, जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। ये पहले होगा अनसैचुरेटेड, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। सही बात। देखिए जरा, मैं ये करता हूँ, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन, आगे फिर कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, आगे कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, आगे फिर कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये कार्बन, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर मैंने ऊपर ड्रा किया है वो ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। ठीक होगी बात। अब जब आप एक H2 ऐड करेंगे, जस्ट लाइक अल्केन्स के अल्कीन्स के आपने ये कहा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब आप यहाँ पे H2 को ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ca3, आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड Ca3, यानी कि डबल कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। तो जब आप एक H2 डालोगे ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा H2 डालोगे ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा H2 डालोगे तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर एक के साथ पहले एक एक हाइड्रोजन था, और अब हर एक के साथ दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। सही होगी बात। पहले हर एक के साथ एक एक था, अब हर एक के साथ दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसका ये यूनिडेशन रिएक्शन होगा। और उसके बाद दूसरा ये दे सकता है, ये तो था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये किसके साथ था, ये इसका रिएक्शन था हाइड्रोजन के साथ, और उसके बाद ये रिएक्शन दे सकते हैं हैलोजन के साथ भी। जब आप इसकी बात करोगे हैलोजन के साथ रिएक्शन, जो जस्ट ये होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे Cl2 को ऐड करवाना है। इस तरह के मैं ये कर देता हूँ, ये बेंजीन होगा, जब मैं यहाँ पे 3Cl2 को ऐड करवा दूंगा, ठीक है, किसको ऐड करवा दूंगा, 3Cl2 को, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये इसकी बॉन्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी सिंगल में, ये आ जाएगा क्लोरीन 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 क्लोरीन, और ये भी आ जाएगा क्लोरीन। अब आप रिएक्शन की तरह सेम ही है, बस ये किया है कि यहाँ पे आपने H को ऐड किया था, वहाँ पे आप कर दोगे Cl को ऐड, तो ये एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि कैक्यूल का स्ट्रक्चर काफ़ी नज़दीक तो चला गया कि इसने क्या काम किया, इसका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो आप लोगों ने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, एडिशन आपने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, और इसको आप लास्ट टाइम रिजेक्ट कर चुके हो ओपन चेन में ही। तो हम ये कर देंगे कि बेंजीन ने जो कैक्यूल स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो काफ़ी हद तक आपको बेंजीन के नज़दीक ले गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इसके बाद जब हमने की है बेंजीन की एक्स-रेज एनालिसिस, क्या यहाँ पे आ गया, इसका आ जाएगा एक्स-रेज एनालिसिस। जब बेंजीन का एक्स-रेज एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बेंजीन का क्या होता है जी, बेंजीन का होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, एक्स-रेज एनालिसिस ने वेरीफाई कर दिया कि बेंजीन का होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और उसमें मैं दोबारा फिर ड्रा कर देता हूँ, तो जो मैंने पहले भी यहाँ पे ड्रा किया है कि कार्बन, इसके साथ ये कार्बन आ जाएंगे, आगे फिर कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये बेंजीन का ये होगा जी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। सही होगी बात। क्या उसने ये वेरीफाई कर दिया कैक्यूल के का फार्मूला को, एक्स-रेज एनालिसिस ने क्या कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। अब जब इसके हम बात करते हैं, इस को रिप्लेस करने लगा हूँ, तो जब इसके बॉन्ड को मेजर किया गया तो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल आया था, ये आया था 120। कितना आया था, कार्बन तो कार्बन जो बॉन्ड एंगल आ गया वो आ गया था 120 का। उसके बाद जब ये लेंथ मेजर की गई थी, आ जाएगा 1.09, कितना ये आ गया था, ये बॉन्ड लेंथ आ गई थी 1.09 एंगस्ट्रम। ये इसका जो आ गया था बॉन्ड लेंथ जब मेजर किया गया कार्बन टू हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा 1.09। और उसके बाद जब ये बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया कार्बन टू कार्बन बेंजीन के अंदर, तो आ जाएगा 1.397 एंगस्ट्रम। कितना आ जाएगा, 1.397 एंगस्ट्रम आएगा।
तो ऐसा स्ट्रक्चर आना कैक्यूलर स्ट्रक्चर के वेरीफाई कर रहा था। ठीक होगी बात। और उसके बाद हमने इसका करना है कि अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो फिर वो कैसे पॉसिबल है। ये की बात वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह।